नमस्कार दोस्तों, अपने ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग क्या होता है? जो भी स्मॉल कैप के शेयर होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने में किस तरह की रिस्क होती है, किस तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं, क्या उसके इंडेक्सेस होते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, इंडेक्स बेस्ड अदरवाइज। तो आज इन सब पे बात करने के लिए हमारे पास टीम ग्रो म्यूचुअल फंड से मिस्टर ऋषभ जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आज उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ग्रो ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो लॉन्च किया है। तो हम ऋषभ जी से बात करेंगे। ऋषभ जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू करमवीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर कि आपने हमें इनवाइट किया एंड अपना ट्रेडर पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ऋषभ जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर आंसर कर पाएँ। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर हैं उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब ब्लू चिप की बजाय क्यों आपको लगता है कि स्मॉल कैप में भी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? ये काफ़ी आई थिंक ये सवाल है। जैसे ही हम स्मॉल कैप का नाम सुनते हैं, आपने भी देखा होगा कि स्मॉल कैप के साथ एक हाई रिटर्न का परसेप्शन जुड़ा हुआ है। जैसे ही लोग इन्वेस्टर स्मॉल कैप सुनते हैं, उनको लगता है कि हाई रिटर्न वाला ये कैटेगरी है। बट इसके साथ-साथ जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हाई रिटर्न कम एट अ कॉस्ट, जो हाई रिस्क है। और अगर हम रिटर्न को नंबर्स में देखें और उसको हम एक सिंपल भाषा में समझें, तो लास्ट अगर 10 सालों में अगर हम 10x रिटर्न की बात करें कि कौन से स्टॉक्स ने 10x रिटर्न्स बना के दिया है इक्विटी मार्केट में, और अगर आप ऐसे सारे स्टॉक्स का यूनिवर्स निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप से सबसे ज्यादा नाम उस यूनिवर्स में आपको दिखेंगे। और अगर आप हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ की भी बात करें कि कौन सी कंपनीज ने सबसे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ बना के दिया है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, वो भी आपको स्मॉल कैप से मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा कि रिटर्न कम एट अ कॉस्ट, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वोलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क भी स्मॉल कैप में है। तो उसको हमें पोर्टफोलियो को जो हम बनाते हैं उसको अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स ध्यान में रख के स्मॉल कैप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की स्मॉल कैप में, तो आपका जो ये अपना जो एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं वो बेस्ड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो ये क्या है, आप थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को समझा सकते हैं ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है क्या एग्जैक्टली? सिमिलरली एक इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसको समझने के लिए पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा कि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीन हिस्सों में अगर हम अपने मार्केट्स को डिवाइड करते हैं, तो जो टॉप 100 स्टॉक्स है हमारी कंट्री के, उनको हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से 250 है वो मिड कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। और 251 से जो बचे हुए 250 स्टॉक्स हैं उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। सो ये है टॉप 500 स्टॉक्स का ब्रेकअप। 100, 150 एंड बैलेंस 250। सो ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, ये इन्हीं 250 में इन्वेस्ट करता है। और अगर इसका डाइवर्सिफिकेशन हम देखें कि ये 250 स्टॉक्स कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मेजर 22 सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में, उसमें से 21 सेक्टर का एक्सपोजर आप इस 250 स्टॉक्स के द्वारा ले सकते हो अपने इकोनॉमी में। और दूसरा चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा था कि डाउनसाइड रिस्क रहता है, लिक्विडिटी रिस्क रहता है स्मॉल कैप में। तो बिकॉज आप इतने ब्रॉडर सेक्टोरल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको भी आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो इंडेक्स के द्वारा। ओके, तो आपके हिसाब से अगर कोई भी जो जो इन्वेस्टर है उसको स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो आपने 250 इंडेक्स बताया, उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, स्मॉल कैप अगर कोई भी अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहता है तो जनरली तीन ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास कंसिडर करने के लिए। पहला तो वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट जाए और अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करे, जहां पे उनको एक्टिव रिस्क लेना होगा स्टॉक्स में। और जैसे स्मॉल कैप की हमने बात की थी कि वहां पे रिस्क ज्यादा है, और अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन सही से नहीं किया तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से आपका रिस्क और भी बढ़ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वहां पे अपना पैसा निवेश करें। बट आज के दिन जो चॉइसेस है वो है लगभग 24 फंड्स है उस कैटेगरी में। आप किसी भी फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो।
बट जैसे कि आपने देखा है कि फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर बनाते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, और हर एक फंड हाउस का अपना एक तरीका होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का। और अगर आप देखते हो कि किसी एक फंड ने पिछले लास्ट 1 ईयर में आउट परफॉर्म किया है या टॉप का परफॉर्मेंस दिया है, आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो कि वो फंड इस साल भी कंटिन्यू करेगा अपना टॉप परफॉर्मेंस, बिकॉज पोर्टफोलियो और मार्केट की परफॉर्मेंस से आपका परफॉर्मेंस वेरी होता रहता है। तो वो एक चैलेंज है एक्टिव फंड में। तीसरा ऑप्शन है कि आप पैसिवली एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। सो जो निफ्टी 250 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, वो आपको एक ऑप्शन देता है जहां पे आप पैसिवली ब्रॉडर सेक्टोरल लेवल पे आप निवेश कर सकते हो। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो ये आप जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसका थोड़ा सा आप मतलब हिस्टोरिकली इसने कैसे परफॉर्म किया है? लोग जैसे आपने बोला कि निफ्टी 50 सब जानते हैं, तो अगर उससे अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा इनका कंपैरेटिवली थोड़ा आप बता पाएंगे किस तरह का परफॉर्मेंस रहा इसका हिस्टोरिकली? जरूर। सो निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 दोनों ही इक्विटी इंडिसेस है, और जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जनरली हम रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में कंपेयर करते हैं, शॉर्ट टर्म जी को हम यूज नहीं करते हैं। तो अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूं कि निफ्टी ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, तो निफ्टी ने 12.96% का सीएजीआर लास्ट 10 सालों में दिया है। विजाविस निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ने उसी पीरियड में अराउंड 18.90 का रिटर्न बना के दिया है। सो अगर हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 वर्सेस निफ्टी 50, तो तकरीबन 6% का आउट परफॉर्मेंस वहां पे हमें मिला है। बट इसी नंबर को अगर हम और सिंप्लीफाई करें कि एक लेमैन को समझने के लिए, तो अगर किसी इन्वेस्टर ने निफ्टी 250 स्मॉल कैप में एसआईपी की होती लास्ट 15 सालों में, 15,200 रुपए पर महीना अगर वो जी इन्वेस्ट करते रहे, तो आज के दिन 15 साल के बाद उनका जो पोर्टफोलियो में लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस वो जमा कर पाते। तो इस रिटर्न को हम ऐसे समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा इस इंडेक्स के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाएं? तो जनरली ये परसेप्शन भी रहता है कि स्मॉल कैप है तो शायद वैल्यूएशन बढ़ के होगा, और जब भी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अक्सर हम एक टर्म को यूज करते हैं, पी रेशियो, बिकॉज वो एक अच्छा टर्म है टू फाइंड आउट कि कंपैरेटिवली क्या पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चल रहा है। तो पी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली पी रेशियो में दो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, एक है प्राइस ऑफ द स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अर्निंग पर शेयर उस कंपनी का। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी स्टॉक का पी 20x है, तो सिंप्लीफाई अगर मैं उस रेशियो को करूं तो 1 रुपए अगर मुझे उस कंपनी में कमाना है, तो मुझे आज के दिन 20 रुपए लगाने होंगे, उस कंपनी में निवेश करने होंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं किसी कंपनी का पी 40 टाइम्स है, तो क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या ये रिलेटिवली वैल्यूड है, ये मैं एब्सोल्यूट नंबर को देख के कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ कंपैरिजन टूल्स चाहिएंगे, चाहे वो सेक्टोरल हो, चाहे वो इंडेक्स से हो। तो कंपेयर करने के लिए पी के लिए आपके पास नंबर्स होने जरूरी है। तो अगर मैं स्मॉल कैप 250 की आज बात करूं, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की हम बात कर रहे हैं, कंपेयर टू द एक्टिव फंड जिसकी अभी हमने बात की, 24 एक्टिव फंड जो मार्केट में अवेलेबल है, तो निफ्टी 250 इंडेक्स का आज के दिन जो पी रेशियो चल रहा है वो है अराउंड 25.62x का, वर्सेस एवरेज पी ऑफ दीज 24 एक्टिव फंड इज 42.62। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये रिलेटिवली डिसेंटली वैल्यूड है। और इसके मुताबिक अगर मैं इसी के 5 साल के एवरेज से निफ्टी 250 का अगर मैं 5 साल का हिस्टोरिक एवरेज देखूं, वहां से भी अगर मैं उसे कंपेयर करूं, तो आज के टाइम जो वैल्यूएशन चल रहा है 25.62, वो भी डिसेंटली वैल्यूड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गई अपने नॉर्मल इंडेक्स की बात। अब बात करते हैं कि ये आपका जो ग्रोन है, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो लॉन्च किया है, उसमें क्या खासियत है, लोगों को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसके लिए अगर हमको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है, और जब जी भी कोई भी पैसिव फंड आप अब चूज करते हो, तो आपको एक जो टर्म जो चेक करना चाहिए वो है ट्रैकिंग एरर, जो जी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी पैसिव फंड के लिए। और ट्रैकिंग एरर क्या है कि अगर आपका ट्रैकिंग एरर हाई रहता है, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपके फंड की, वो जो इंडेक्स की फंड की परफॉर्मेंस है वहां से काफी दूर रहेगी। तो कोई भी फंड मैनेजर नहीं चाहता है कि उनका ट्रैकिंग एरर हाई हो।
तो ग्रो ने इसको मैनेज करने के लिए एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसको वो कहते हैं स्पीयर। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, बड़े ही एफिशिएंट तरीके से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में मदद करती है। और जब आप रीबैलेंस करते हैं तो आपका जो ट्रैकिंग एरर है उसको कम करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है। बिकॉज पैसिव फंड एक इंडेक्स को ट्रैक करता है और रीबैलेंसिंग करना ही हर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की एक चैलेंज रहती है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इसको रिड्यूस किया जा सके और ट्रैकिंग एरर को कम किया जा सके, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को वो अच्छा लगेगा एज अ ऑप्शन इन देयर पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही बोला आपने। ट्रैकिंग एरर एक्चुअली मतलब अगर आप जितना कम उसे कर सकते हैं दैट वुड बी वेरी यूजफुल। तो ठीक है, अब ये जो जो फंड है ये किसके लिए सही है, मतलब किस इंसान को, किस तरह के प्रोफाइल वाले पर्सन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि ये एक प्रोडक्ट है जहां से हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहती है इन्वेस्टर्स की, बट हायर रिस्क के साथ ये आता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में निवेश करने के लिए देख रहे हैं, वो इसे देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका जो हॉराइजन है वो भी लंबा होना बहुत जरूरी है। सो आई वुड से लाइक इट्स अ बंडल ऑफ आपका हाई रिस्क एपेटाइट प्लस लॉन्ग टर्म होराइजन, ये दोनों अगर आपके साथ है, आपके पोर्टफोलियो में आप रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको कैटेगरी को देख सकते हैं। प्लस अगर आपको दिक्कत आती है एक्टिव फंड सिलेक्ट करने में, अगर आपको लगता है कि कौन सा फंड सही है कौन सा नहीं है, और वहां पे अगर आपको चैलेंज आती है, तो आप पैसिव फंड्स की तरफ रुख कर सकते हैं, जहां पे ये एक आपके लिए ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जनरली हम कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए, उनका डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखिए और उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट में आप निवेश कीजिए। ग्रेट ग्रेट, दैट्स वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऋषभ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में सारे डिटेल्स जो है देने के लिए। दोस्तों आप भी ध्यान रखिए, आप इसके बारे में पूरा स्टडी करें, अपने एंड पे पूरा इसका रिसर्च करें, और ज़रूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्ट करें। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.